उम्मीद करता हूँ आप तमाम खरीद से होंगे। डॉक्टर सुहेल जिंदगी आपका अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टिप्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी जो होम्यो टिप्स का मौजूद है वो है फेस्चुला, बगिंदर फोड़ा जिसको भी कहते हैं। ये बड़ी अजियतनाक मर्ज है जो कि मकद के अंदर होती है और इसको बहुत बार जाए तो ऑपरेट भी कराना पड़ता है, लेकिन होम्योपैथी में इसका बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। मुकम्मल बगिंदर या फेस्चुला ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। अलामात ही ये शदीद इसमें दर्द होता है, वायल में पखाने के साथ खून लग के आता है, खारिश होती है, जलन होती है और फोड़े में से बाद दफ़ा मकद के पास ही जो बनता है उसमें से पीप और खून का अखराज भी होता है और बाद दफ़ा अंदर से मकद के अंदर से गोश्त का लुफ़ अजीब बार आ जाता है और पखाना करते वक्त बड़ा अजियत होती है और बड़ा इसमें शदीद दर्द होता है। परहेज़ के हवाले से बात करें, जो फाइबर है, सब्जियां हैं, फ्रूट है, फाइबर वाली खुराक हमने ज़्यादा लेनी है। कब्ज़ नहीं होने देनी, कब्ज़ अगर हो जाए तो इसमें शदीद तकलीफ़ होता है। बोतल वगैरह बेकरी की परहेज़ आपने करनी है। तेज़ मरच मसाला आपने नहीं खाना। दाल माश, गाय का गोश्त वगैरह ये भी इसको बढ़ाता है, तो ये इसके लिए परहेज़ है। पानी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसकी अलामात और परहेज़ और इसके बाद आप चलते हैं इसकी मेडिसन की तरफ। तो गेंदर के लिए जो सबसे पहले आपने दवाई लेनी है वो लेनी है ट्यूबरकुलिनियम 200 के खुराक। इसके लेने से पहले 2-3 दिन पहले आपने कोई मेडिसन नहीं लेनी और 2-3 दिन बाद आपने कोई मेडिसन इस्तेमाल नहीं करनी। इसके बाद दूसरी ये दवाएं इस्तेमाल करनी है। पहली दवाई बेरब्रेस वेलग्रेस। बेरब्रेस वेलग्रेस आपने क्यूब में 10 कतरे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं, सुबह दोपहर रात। ये बड़ी ज़बरदस्त फेस्चुला पे चला काम करेगी। अगली हमारी दवाई एसिड नाइट्रिक, बड़ी कमाल की दवाई है ये। इसमें ये इसकी जो सिम्टम है कि पखाना करने के बाद कई घंटे तक बड़ा अजियतनाक दर्द रहता है, जलन, बेसुकूनी, मरीज़ शदीद परेशान रहता है। अगर पखाना करने के बाद शदीद दर्द हो कई घंटे, तो उसके लिए एसिड नाइट्रिक 30 आपने 5-5 कतरे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। ये ज़बरदस्त इसमें काम करेगी। ये मकद इसमें कट फट जाती है और शदीद ज़ख्म बन जाते हैं जिसकी वजह से दर्द होती है। अगली हमारी दवाई है जी बेलाडोना। बेलाडोना 30 पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है। उसमें फोड़े को या ज़ख्म को इसमें शदीद दर्द होता है और उसको छुआ जाना, हाथ लगाना भी बर्दाश्त नहीं कर होता और उसमें जो सुकून आता है, जो आराम आता है वो ठंडे पानी से। जब आप ठंडे पानी से इस्तेंजा करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सुकून और आराम मिलता है, या ठंडी बर्फ़ की टकोर वगैरह करने से। अगली हमारी दवाई पायोनिया, बड़ी ज़बरदस्त, हर किस्म की बवासीर में ये ज़बरदस्त काम करती है और दर्द के लिए बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। इसमें खारिश होती है, छींक फूला हुआ होता है, जलन होती है, दर्द होता है, अजीबनाक दर्द होता है। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो पायोनिया 30 उसमें ज़बरदस्त काम करेगी। और इसमें दर्द के वक्त शदीद सर्दी का एहसास भी होता है, सर्दी लगती है। इसलिए मैं दवाई ये माइरेस्टिका, ये इन्फेक्शन के लिए, पस के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। जब पीप खारिश हो रही हो और ज़ख्म खुश ना हो तो माइरेस्टिका आपने 200 5 कतरे सुबह और 5 रात को इस्तेमाल करने हैं। ये इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और पस को ख़त्म करेगी आपकी पायोनिया की। अगली दवाई है जी कैलेंडोला। कैलेंडोला क्यू आपने 200 में सुबह और शाम को लेनी है। ये आपके ज़ख्म को ख़त्म करेगी और जब आप इस्तेंजा करते हैं तो लोटे में 20-30 कतरे कैलेंडोला क्यू के डालने हैं। ये आपकी इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी और आप ज़ख्म के ऊपर भी कैलेंडोला को लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं जी इसकी मैं आपको कम्बिनेशन अगर बताऊं कि ये दवाएं मिला के आप लें तो ये ज़बरदस्त काम करेगी। कम्बिनेशन है जनाब बेरब्रेस वेलग्रेस क्यू आपने 10-10 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इलाज शुरू करने से पहले ट्यूबरकुलिनियम 200 आपने लेनी है। साथ में आपने पायोनिया 30, बेलाडोना 30, एसिड नाइट्रेट 30 और ये आपने 30 लेनी है दिन में 3 दफ़ा और माइरेस्टिका 200 सुबह शाम आपने
इस्तेमाल करनी है, परहेज़ आपने करनी है, और जो चीज़ें आपको बताएं हैं कि ज़्यादा खानी है जिससे आपको कब्ज़ ना हो, फाइबर वाली खुराक आपने ज़्यादा लेनी है, तो आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। इब्तदा में रहे और 2-3 माह लेने में ये बीमारी आपकी मुकम्मल ख़त्म हो जाए और इस मुज़ी बीमारी से जान छूट जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नित्य नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।